हेलो ब्लाइंडर्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं हर रोज़ मार्केट ओपन होने से पहले आपके लिए लाता हूँ गोल्ड के बायर्स, गोल्ड के लेवल्स, गोल्ड के एंट्री पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो कल मैंने ट्रेड्स बताई थी, जिस हिसाब से बायर्स बताए थे, लेवल्स बताए थे, क्या मार्केट ने एग्जिट वैसा किया, क्या सिनेरियो वैसा बना था। तो उसका रिव्यू करते हैं और फिर देखेंगे कल किस साइड के बायर्स रहेंगे, कहाँ से एक अच्छी अपनी एंट्री बन सकती है। तो देखो, कल मार्केट यहाँ था, इस कैंडल में रनिंग में था। तो मैंने कहा था यहाँ पे एक 4 आवर का ओबी और एफ बनता है, जैसे एग्जैक्ट वैसे ही बना। यहाँ पे ये थर्ड कैंडल थी, यहाँ पे एफ बनी। तो क्या करना है, अगर एफ से डिस्प्लेसमेंट आता है तो ये लिक्विडिटी डन है। बट मार्केट ने क्या किया, पहले जो प्रीवियस लो था डे का उसको लिया, उसको लेने के फिर मार्केट ने एग्जैक्ट 15 मिनट में डिस्प्लेसमेंट दिया। लेकिन यहाँ से कन्फर्मेशन नहीं कर रहा था मैं, क्योंकि हाँ लिक्विडिटी स्वीप थी, लेकिन मेरे को एक कन्फर्मेशन और चाहिए थी कि ये एक बार ब्रेक हो फिर डिस्प्लेसमेंट वापस टेप हो। बट यहाँ पे मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट टेप नहीं किया। दूसरी चीज़, फिर कहा था कि ये वो भी रेस्पेक्ट दे सकता है। बट क्यों दे सकता है, इस साइड को इस जब ये बाइंग आए स्विंग में तो कोई पीयूआई नहीं होना चाहिए। बट मार्केट ने यहाँ पे पीयूआई बनाया और न्यूज़ आई, न्यूज़ ने इसको ब्रेक कर दिया। और जो ये डेली का वॉल्यूम बैलेंस था वहाँ तक मार्केट चल गया, वहाँ से रिजेक्शन ले रहे हैं। देखते हैं वहाँ से अब अपसाइड जाता है क्या करता है, बट पहले इसको देखते हैं। तो यहाँ से एग्जैक्ट इसने एक 4 आवर का पीयूआई बना दिया, तो इसको ब्रेक होना ही होना था फिर तो। और पहले एफ टेप हुई, तो यहाँ से एक एंट्री बन रही थी अपनी, एक अच्छी एंट्री। अगर 1 आवर में चलते हैं, इस 4 आवर की एफ को रिफाइन करोगे, यहाँ पे एक एग्जैक्ट 1 आवर का पीयूआई है और एफ है। 4 आवर टेप नहीं करेगा क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप हुई है। जब वो 15 मिनट का एक पीयूआई उसने छोड़ दिया टेप होने से, तो वो 4 आवर लगता है ओबी को टेप करेगा, नहीं करेगा, वो एफ से निकलेगा। उसके साथ में ही 1 आवर का पीयूआई है, क्योंकि इस स्विंग में कोई पीयूआई नहीं है 1 आवर में, यही फर्स्ट पीयूआई है। यहाँ पे मैं वेट कर रहा था 15 मिनट का डिस्प्लेसमेंट आए, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आया, तो 1 आवर का टेप होने के फिर और 4 आवर की साथ में एफ भी टेप हो गई थी। इफ़ यहाँ पे एक 1 आवर का पीयूआई होता तो मैं 5 मिनट का डिस्प्लेसमेंट का वेट करता। बट यहाँ पे 4 आवर की एफ भी थी, तो मैं 15 मिनट के लिए वेट कर रहा था। तो मार्केट ने क्या किया, एक 15 मिनट में डिस्प्लेसमेंट, साथ में एम दिया, पीयूआई टेप होते ही एग्जैक्ट अपसाइड की न्यूज़ आ गई। ये एक अच्छी एंट्री बन सकती थी, क्योंकि न्यूज़ पॉजिटिव देखने के कारण क्या था, क्योंकि एक ना तो ये ओबी टेप हुआ था, दूसरी चीज़ यहाँ पे 1 आवर था, उसके फिर डिस्प्लेसमेंट मिला था बाइंग साइड के लिए, और 4 आवर की एफ टेप हुई थी। तो यहाँ तक तो कन्फर्म था जाना, और वही हुआ, न्यूज़ ने सीधा वॉल्यूम बैलेंस तक। तो जिसने ट्रेड ली बहुत बढ़िया है, आज अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा अगर न्यूज़ में किसने ट्रेड ली थी। और जो मैंने कल कहा था एग्जैक्ट, अगर ऐसा ऐसा होता है सिनेरियो, अपसाइड के लिए पीयूआई बनता है तो ये ब्रेक हो जाएगा, और अपसाइड के लिए ये पीयूआई नहीं बनता तो मार्केट एग्जैक्ट यहाँ से निकल जाता, बट और एफ से भी निकल जाता। बट मार्केट ने क्या किया, पहले जो पिछले दिन की लिक्विडिटी थी लो लेके वो लिक्विडिटी ली, और लास्ट 4 आवर पीयूआई टेप हो गया, इसके कारण वो अपसाइड निकल गया। तो अब कल क्या कर सकता है मार्केट, वो देखते हैं। देखो, डेली के हिसाब से अगर देखें, ये एक लिक्विडिटी है, ये एक डेली की लिक्विडिटी है, ये डेली की लिक्विडिटी, और यहाँ पे डेली ओबी और ब्रेक वे गैप, और नीचे ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी। तो क्या मार्केट ये लिक्विडिटी लेने जाएगा या ये, या फिर ये। 4 आवर में चलते हैं और वीकली देख लेते हैं। देखो, जो करंट का वीक है उसने वापस प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी ले ली, लो की लिक्विडिटी। और तुम 3-4 वीक को देखो, अगर 1 2 3 4 5 6, ये 6th वीक है, सारे के सारे वीक क्या करें, लो लेके अपसाइड क्लोजिंग, लो लेके अपसाइड क्लोजिंग। तो अभी थोड़ा मतलब चांस है, अब जिस हिसाब से लो लेके अपसाइड क्लोजिंग दे रहा है, 3 दिन में ये वीक क्लोजिंग दे देगा। तो अगर इस वीक ने अपसाइड क्लोजिंग दी इस वॉल्यूम बैलेंस को ब्रेक करके, तो कन्फर्म है 4204 पर ये जो ये लिक्विडिटी है, कन्फर्म है ये हंट कर लेगा। इफ़ ये वॉल्यूम बैलेंस नहीं बना इस वीकली में और डेली में, ये जो वॉल्यूम बैलेंस है अभी जहाँ से ये रिस्पेक्ट ले रहा है, अगर ये ब्रेक हुआ तो अपने को एंट्री कैसे बनानी है कल वो देखते हैं। देखो, यहाँ पे एक 4 आवर का वो भी बन चुका है, अभी बना नहीं है, 2 घंटे बाकी है। तो अगर बना यहाँ पे तो मार्केट क्या कर सकता है, एफ से निकल के वो ये लिक्विडिटी हंट कर दे।
और दूसरी ये लिक्विडिटी हंट कर दें। बट अगर ये वॉल्यूम बैलेंस आज रिस्पेक्ट दे दी मार्केट ने इस वॉल्यूम बैलेंस को, और मार्केट नीचे आ रहा है और यहाँ पे एक 1 आवर का पीओआई बनाता है, यहाँ पे एक 1 आवर का पीओआई बनाता है और इसे रेस्पेक्ट देता है, तो क्या करना है आपको, 1 आवर का पीओआई डिस्प्लेसमेंट, लास्ट 1 आवर का पीओआई टेप, उसमें आपको 15 मिनट का डिस्प्लेसमेंट विथ एमएसएस देखना है। यहाँ पे 15 मिनट देखना है वो पीओआई टेप। आपको सीधा टारगेट क्या रखना है, लिक्विडिटी नहीं, पहले टारगेट रखना है ये पीओआई, यहाँ तक टारगेट रखना है आपको, इस पीओआई तक, क्योंकि एफईजी टेप है और ये लिक्विडिटी टारगेट। और अगर मार्केट ने ऐसा किया ही नहीं, यहाँ पे साइडवेज क्लोजिंग देके और ये एक नया पीओआई बन गया, तो मार्केट क्या इस एफईजी से जा सकता है? हाँ, अगर इस वॉल्यूम बैलेंस के ऊपर क्लोजिंग भी नहीं देता है और यहाँ पे एक 4 आवर का नया पीओआई भी बन गया, तो क्या कर सकता है मार्केट, एफईजी टेप करके यहाँ से 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट, लास्ट पीओआई टेप और ये लिक्विडिटी डन, ऐसे भी कर सकता है मार्केट। तो ओवरऑल बायस क्या है अपना, वो कैसे पता चलेगा? देखो, अगर ये वॉल्यूम बैलेंस रिस्पेक्ट देता है मार्केट को, यहाँ पे एक 4 आवर का पीओआई बनता है, 1 आवर से तो एंट्री ले रहे हैं यहाँ तक, और आते आते 4 आवर का भी पीओआई बन रहा है, यहाँ से 4 आवर का पीओआई, लास्ट पीओआई टेप, इसमें 15 मिनट का डिस्प्लेसमेंट देखना है, इसको छोड़ो, इसको लास्ट पीओआई टेप 15 मिनट, 4 आवर का 15 मिनट का डिस्प्लेसमेंट विथ एमएसएस, सीधा आपको टारगेट रखना है यही। बट जब ये वापस सेलिंग में आ रहा है, इसमें अगर एक 4 आवर का पीओआई और बना, सेम एग्जैक्ट सिनेरियो, आपको 4 आवर पीओआई टेप, चांस है एफईजी से भी निकल जाए, तो एफईजी में अगर 15 मिनट का डिस्प्लेसमेंट विथ एमएसएस आता है तो वहाँ से एंट्री, और अगर वो पीओआई पे जाके डिस्प्लेसमेंट देता है तो वहाँ से एंट्री, आपको सीधा टारगेट रखना है ये लिक्विडिटी। ऐसा हो सकता है इसके नीचे भी क्लोजिंग और यहाँ पे ओबी भी बना दें। देखो, एक चीज़ और, जब डेली की वॉल्यूम बैलेंस से वो रेस्पेक्ट ले रहा है, तो चांसेस रहता है इसको रेस्पेक्ट कम दे वो, क्योंकि वो लास्ट पीओआई तक जाएगा। जब एक लिक्विडिटी हो जाए एक स्विंग की और एक बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई टेप हो, तो एक लास्ट पीओआई तक टेप करता है। मिलते हैं जल्दी, बेहतर होने पे ध्यान दो, देखते हैं क्या होता है।